अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सबसे मजबूत दावेदार डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी राज्य कोलोराडो के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। कोर्ट ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद भवन कैपिटल हिल पर ट्रंप समर्थकों के हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने 4-3 से सुनाए गए अपने फैसले में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कोलोराडो राज्य की रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार नहीं हो सकते। कोर्ट ने उम्मीदवारी के लिए होने वाले प्राइमरी चुनावों से ट्रंप का नाम हटाने के लिए कहा है, यानी ट्रंप का नाम कोलोराडो में होने वाले चुनाव के बैलेट पेपर पर भी नहीं लिखा जाएगा। दरअसल ट्रंप के जो बाइडेन से राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद कैपिटल हिल पर लोगों ने हमला किया था। इस हमले में एक पुलिसकर्मी समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी और अब कोर्ट ने कहा है कि ट्रंप ने इस हमले को उकसाकर फिर से चुनाव लड़ने का अधिकार खो दिया है। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का क्लॉज 3 कहता है कि अमेरिकी संविधान की शपथ लेकर पद पर पहुंचने वाले अधिकारी यदि बगावत में शामिल होते हैं तो उन पर भविष्य में उस दफ्तर में शामिल होने पर रोक रहेगी। यह पहला मौका है जब अमेरिका में किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका गया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप पर आया फैसला सिर्फ कोलोराडो राज्य में ही लागू होगा, क्योंकि अमेरिका में हर राज्य का अलग संविधान और अलग सुप्रीम कोर्ट है। अब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस मामले को देश के सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात कह रहे हैं। उन्होंने कोलोराडो कोर्ट से आए फैसले के पीछे जो बाइडेन का हाथ बताया है। वहीं ट्रंप के खिलाफ आए फैसले का रिपब्लिकन पार्टी ने भी विरोध किया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार निकी हेली और विवेक रामास्वामी ने कहा है कि कोर्ट का यह तय करना कि कौन राष्ट्रपति उम्मीदवार होगा, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब ये समझ लीजिए कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसे आसान शब्दों में समझ लीजिए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 3 भागों में होते हैं। पहला है प्राइमरी इलेक्शन। इसमें पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुनते हैं। हर राज्य के कार्यकर्ता अलग अलग उम्मीदवारों को चुनते हैं और जो सबसे ज्यादा राज्यों से उम्मीदवार होता है वो ही राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होता है। दूसरा होता है आम चुनाव। इस प्रक्रिया में जनता सांसद चुनती है। कुछ जगह ईवीएम जबकि ज्यादातर जगह बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। तीसरा होता है इलेक्टोरल कॉलेज। इस प्रक्रिया में जनता के चुने हुए सांसद राष्ट्रपति चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए सांसद चुनने से पहले अमेरिका में 3 प्रेसिडेंशियल डिबेट्स होती हैं, जिनमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक दोनों पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार आमने सामने खड़े होकर सवालों के जवाब और अपनी नीतियां बताते हैं। आमतौर पर ज्यादा सांसद उसी पार्टी के जीतते हैं जिस पार्टी का राष्ट्रपति चुना जाता है। अब कोलोराडो कोर्ट ने अपने फैसले को 4 जनवरी तक होल्ड पर रखा है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप को देश के सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देनी होगी, जिसके बाद फैसला अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट करेगा। यदि डोनाल्ड ट्रंप 4 जनवरी से पहले अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचते हैं तो कोलोराडो कोर्ट का फैसला लागू हो जाएगा। अमेरिका में 3 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, जिनमें जो बाइडेन को 306 जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 232 इलेक्टोरल वोट मिले थे। इस हार के बाद ट्रंप ने आरोप लगाया था कि काउंटिंग में धांधली की गई है। 6 जनवरी को दोपहर 1 बजे के करीब ट्रंप समर्थक कैपिटल हिल के बैरिकेड तोड़कर अंदर घुस गए थे। इसके बाद गोलियां चलने लगी और हिंसा हुई। करीब 4.5 घंटे तक ट्रंप समर्थक कैपिटल हिल के अंदर मौजूद रहे। इस दौरान फायरिंग और तोड़फोड़ भी हुई। कैपिटल हिल पर 2021 में हुई हिंसा 206 साल बाद हुई थी। Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building and expel the intruders. इससे पहले 1814 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अमेरिका की हार के बाद ब्रिटेन ने कैपिटल हिल में आग लगा दी थी। अब कोलोराडो कोर्ट से आए फैसले पर ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि जो बाइडेन जॉर्ज सोरोस नाम के शख्स का सहारा ले रहे हैं, जिसने कुछ वक्त पहले ही कहा था कि दुनिया के देशों में राष्ट्रवादी सोच बढ़ना खतरनाक है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण भारत है।